इस समय हम नानक नगर सेक्टर 7 में, और यहाँ पर जिस तरह से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लाइटें लगाई गई थी, स्ट्रीट लाइटें, और वो ठेके पे दी गई थी, ESL जो कंपनी है। लेकिन हमेशा हम लोग यही देखते हैं कि कंपनीज़ के जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे वो कॉल्स करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब जो नहीं देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए लगातार कई दिनों से जो गुहार लगा रहे थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि जो, क्योंकि आए दिन चोरियों की वारदातें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, और स्ट्रीट लाइट से कम अगर वो जलती हों गलियों में तो पता चलता है कि कौन आता है जाता है। अगर कैमरेज में भी अगर लाइट ही बंद होगी तो किस तरह से, क्योंकि स्ट्रीट लाइटें जब लगाई गई थी तो बड़ा जो कॉरपोरेशन की तरफ से, सबकी तरफ से कहा गया था कि भाई हम लोग रात को भी जो रोशनी बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों में निराशा है, क्योंकि लगातार कंपनीज़ को फ़ोन करते हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जी सर, क्या कहना, भाई साहब क्या कहना चाहोगे कि लगातार जिस तरह परेशानी नू कंपनीज़ जो बंदे फ़ोन चुकते नहीं चुकते क्या बोलते हैं? देखो जी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस वक्त FB न्यूज़ के सामने ना रूबरू हो रहे हैं। बड़ी देर से हमारी ये डिमांड थी, जो हमेशा हम म्यूनसिपलिटी के पास जाते हैं। हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, 2-2 3-3 महीने से इसी तरह बेकार पड़ी हुई हैं। खाली वो दिखावे के लिए, उनमें लाइट वगैरह कभी आती नहीं है, कभी एक चलती है दूसरी ख़राब हो जाती है। तो बड़ी बार हमने कंप्लेंट्स भी की, वहाँ जाके रिटर्न भी दिया, फ़ोन भी किए, फ़ोन तो उठाते नहीं हैं। बोलते हैं हाँ जी उस नंबर पर करो, दूसरे नंबर से कहते हैं नहीं जी रॉन्ग नंबर। तो इस तरह से हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा ये हम गली नंबर 10 सेक्टर 7 वार्ड नंबर 44 से हम ये बोल रहे हैं। तो हमने बहुत बार म्यूनसिपलिटी वालों को भी अप्रोच की, हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। कभी कोई टाल मटोला कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं। क्योंकि आजकल जैसे कि ना सब म्यूनसिपलिटी वाले के कमिश्नर साहब भी जानते हैं कि आजकल चोरियों का जो सिस्टम शुरू हुआ है, किस तरह से घरों में जाकर फ्री तक तोड़कर कहाँ से चोरियाँ हो रही हैं। तो जब हमारी गली में लाइटें भी नहीं होगी, हम आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है, कीड़े मकोड़े भी चल रहे हैं, सांप वगैरह भी चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल मोड़ पर गाड़ियाँ आती हैं। एक हमारा यहाँ मोड़ है, उस पर कई बार एक्सीडेंट हो गया इसी लाइट की वजह से। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि आजकल सब सरकार को भी पता है, सबको पता है कि आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है। उसके सिलसिले में आज तक कभी ना इतने तकरीबन पिछले साल से 2022 से लेकर इस वक्त तक कभी कोई यहाँ स्प्रे नहीं हुई, कोई फॉगिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो हम ये फिर एक बार जनाब LG साहब से, ऑनरेबल LG साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो उन तक हमारी आवाज़ पहुँचती है तो इस बात का वो नोटिस लें कि क्या वजह है कि जो स्ट्रीट लाइट जो ESL कोई कंपनी है, ठेका ले लिया उन्होंने, अपने पैसे कमा लिए, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक की डिमांड है, जो लोगों की जो मुश्किलें हैं, उनको तरफ वो ध्यान देते नहीं है। चलो कम से कम वो तो देखें आकर कि जो ESL वाले जो हैं कंसर्न है कि जो ठेका लिया, पैसे लेके गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट देती जाती है, सेंटर से आता है, यहाँ गवर्नमेंट को देती है, कुछ उनके जेब में, कुछ किसी के जेब में जाते हैं, वो गॉड नोज बेटर दैट। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इन तरफ ना जो म्यूनसिपलिटी वाले कमिश्नर साहब या चेयरमैन साहब जो हैं वो इसकी तरफ ध्यान दें, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाएं। हमारी गली में बहुत मुश्किलें हो रही हैं, ये खाली नहीं, मेन रोड पर देखें हम, वहाँ भी बहुत सी लाइटें जो है बेकार पड़ी हुई हैं इसी तरह से। और ये फॉगिंग का जो है डेंगू का, इसके एक तरफ भी कोई ध्यान देकर, क्योंकि बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये अपील करते हैं, बहुत बार अपील करते हैं अथॉरिटी से, कंसर्न से कि भाई इसकी तरफ खुदारा ज़रा ध्यान दे दो, थोड़ी लोगों की तरफ भी रहम करके इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देकर लोगों की मुश्किलों को, जो इसके लिए कि आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम हमेशा कारपोरेट इलेक्शनों में इसमें हम आपका साथ देते रहते हैं, हर समय हम आपके साथ देते हैं, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी भी सार सुन लें, हमारी भी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचे, आपके कान ज़रा खुलें, आप भी इस बात को ध्यान दें। और ये हमारी जो मोदबाना अपील है कि लाइटों की तरफ और ये डेंगू के जो है ना फॉगिंग है उसकी तरफ म्यूनसिपलिटी वाले ध्यान दे के हमारा भी इस मौके में हमारी मदद करें, सहायता करें। जी जी शुक्रिया। जी जी सर। जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, और इनका कहना है कि जो कंपनीज़ को, ESL कंपनीज़ को म्यूनसिपल ने बेशक लाइटें जो ठेके दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या कंपनी वाले लाइटों को बराबर तरीके से ठीक ठीक कर पा रहे हैं क्या? जनता के बीच जाके, जिस तरह से इन्होंने भी कहा है कि ये कॉल करते रहते हैं, लेकिन कंपनी वाले जो इतने गहरी नींद सोए हैं कि इनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती, वही ये म्यूनसिपल से गुहार लगा रहे हैं कि कृपया इस कंपनी को बारे में सोचें, इनको बोलें कि भाई जाएं जहां जहां लाइटें ख़राब है, क्योंकि बरसात का भी मौसम है, सांप कीड़े हमेशा सड़कों पे रहते हैं। अगर लाइट होगी
तो कम से कम इंसान जो सही जगह पे पाँव रख सकेगा। और वहीं चोरियों की जो जिस तरह वारदातें बढ़ रही है, लेकिन लाइटें तो लगाई गई हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है खंभों पे, लेकिन लाइट जलनी भी बहुत ज़रूरी है, जो जलती नहीं है। रात को ज़रूरत होती है, लेकिन स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं। जिस तरह बरसात में अगर कई बार छोटा मोटा फॉल्ट ही होता है, लेकिन ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि जब इंजीनियर इस कंपनी का कोई इलेक्ट्रिशियन जब आएगा नहीं तो कैसे ठीक होगा। वही लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं म्यूनसिपल से कि कृपया आए, यहाँ पे दर्शन दीजिए अपने और लाइटों को ठीक करें। पूरे इलाके जो भी नाननगर में कई जगह से लगातार कॉल्स आ रहे थे, फ़ोन्स आ रहे थे कि जो यहाँ की लाइटें हैं उनको ठीक किया जाए। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर सकें, और क्या क्या जो यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं उनसे हम जानकारी ले सकें, क्योंकि जनता की आवाज़ हायर अथॉरिटी तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि यहाँ जो ESL कंपनी है, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं और लोगों में काफ़ी निराशा भी है। इस समय मेरे साथ जो वार्ड नंबर 44 के इंद्र सिंह सूदर जो कॉरपोरेटर हैं इस समय मेरे साथ हैं। सर, आपके इलाके में भी काफ़ी जो लगातार हमें कॉल्स आ रही थी, लोगों से बातचीत भी की कि कंपनी को ठेका तो दे दिया गया है म्यूनसिपलिटी की तरफ से, लेकिन क्या ESL कंपनी का दायित्व नहीं बनता कि अपनी जो स्ट्रीट लाइटें ये दिन में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रात को वर्क नहीं करती तो लोगों में बड़ी निराशा और गुस्सा रहता है। देखो जी, मेरी वार्ड में मैं तो पूरे 50 दिन हो गए मेरी वार्ड में कोई भी लाइनमैन नहीं आया। और हर जगह मैंने अप्रोच की, जितने भी ESL के जो मुलाजिम हैं सबको बोला। रोज़ बोलते हैं कल आएगी परसों आएगी, कल परसों करते करते मेरी वार्ड में तकरीबन 150 से 200 लाइट बंद है अभी। और जिसमें कि रिप्लेसमेंट की लाइटें कोई 25-30 जो रिप्लेसमेंट 40 फुट लाइटें रिप्लेसमेंट करनी है, इनके पास रिप्लेसमेंट की लाइटें नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या धंधा क्या सिस्टम चल रहा है इनका। और एक मिस्टर राहुल हैं इस ESL के, वो जम्मू में बैठते हैं या दिल्ली में बैठते हैं, मेरे पास नंबर है, उनसे बात करता हूँ। बस ही सूदन जी आज करवा देंगे कल करवा देंगे, मगर आज तक नहीं हुआ। एक जम्मू में बैठा है मिस्टर सतीश, वो तो एक नंबर का झूठा आदमी है। रोज़ सुबह मेरे को बोलता है कि बस आज टीम आपके पास आ जाएगी। पूरा पूरा दिन हम उसका वेट करते हैं। मोहल्ले के लोगों को डेली बोलते हैं कि ये आज टीम आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी। तो वो लोग शाम को मेरे घर में आ जाते हैं, देखो जी टीम नहीं आई जी आपकी। हम किसके पास अप्रोच करें, किसको बोलें? नहीं तो क्यों ऐसे लोगों को ठेके दिए, कंपनियों को ठेके ये दिए जाते हैं जब ये पहुंचते नहीं? ये गवर्नमेंट को पता होगा कि ऐसे आदमी क्यों रखे हुए हैं जो कि काम ही नहीं कर सकते। और ये हमारा नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना था ना, इन लोगों की वजह से सब खराब हो रहा है। ये ऐसे लोग अगर काम करेंगे तो ये मेरे जाल में ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत लाइटें लगवाई, जम्मू में 100 करोड़ की लाइटें लगवाई पूरे जम्मू म्यूनसिपल एरिया में, पूरे इलाके मगर उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये नहीं कि मेरी वार्ड की प्रॉब्लम है। मुझे हर लगता वार्ड की तरफ से हमें कॉलें आती हैं, बोलते मुझे भी हैं लोग मुझे कंपनी मुझे को। लगता है मुझे लगता है कि ये हर वार्ड की ये प्रॉब्लम है। हर वार्ड की ये प्रॉब्लम है। हर कारपोरेटर ऐसे ही चलाता है, मगर इसके लिए करें क्या, किसके पास जाए? अच्छा, सबसे अहम आजकल जिस तरह से बरसात हुई है और डेंगू की भी जो शुरुआत हो चुकी है, स्ट्रीट लाइटें तो दिन में बड़ी अच्छी लगती हैं, रात में वर्क नहीं करती, लेकिन डेंगू के लिए भी लोग कह रहे हैं कि फॉगिंग वगैरह नहीं हो रही, कई वर्षों से फॉगिंग नहीं हो रही। देखो जी, फॉगिंग का अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ, वो हम म्यूनसिपलिटी को अपील करेंगे तो फॉगिंग तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। म्यूनसिपलिटी तक जो इनके हाथ में है वो काम हमारे हो जाते हैं। मगर बात यह है कि जो काम इन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, किसको बोले, कंपनीज को दिए हुए, वो कंपनी वाले पता नहीं क्या बात है कि वो काम उनके पास टीमें ही नहीं है। अब बिल्कुल आपने भी देखा कि जनता में काफ़ी निराशा है, रोष बिल्कुल भी है। जनता, आपको तो जनता आज मिली होगी 2-4 आदमी। मैं सुबह गुरुद्वारे जाता हूँ और 25 कंप्लेनें वहाँ लोग मतलब मुझे सुननी पड़ती हैं लोगों की बातें। और डेली मैं उन लोगों को बोलता हूँ आज टीम आएगी आज, क्योंकि एक मिस्टर सतीश जो बैठे हुए हैं वो डेली मेरे को बोलते हैं बस आज आपकी टीम आ जाएगी, आज टीम आए, मगर टीम हमारी वार्ड में कोई नहीं आती पिछले 50 दिन से। अब कब तक लगता है कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये इनका काम सुधरने वाला है, ये ऐसे ही चलेगा। और इनकी जब तक पीछे अच्छी तरह खिंचाई नहीं होगी, इनकी बिल पेमेंट बंद नहीं होगी, तब तक ये इनका हाल यही रहेगा। शुक्रिया। और जिस तरह से आपने देखा कि कॉरपोरेटर साहब की तरफ से भी साफ साफ कहा गया कि जब तक
जो स्ट्रीट लाइटें हैं दिन में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन रात में जब इनका काम करने का समय होता है तो स्ट्रीट लाइटें वर्क नहीं करती हैं। लोगों में भी काफ़ी निराशा है। वहीं डेंगू की बात करें तो फॉगिंग की भी जो बात कर रहे हैं, पूरे नाननगर इलाके के जो लोग हैं जो वो चाहते हैं कि फॉगिंग भी हो जाए। डेंगू मच्छर आज के अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुका है इलाके में, लेकिन जो कॉरपोरेटर्स ने भी साहब ने भी आश्वस्त किया है कि इलाके में जो काम म्यूनसिपलिटी की तरफ से है वो हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ईएसएल कंपनी है उनके द्वारा जो वर्क प्रॉपर तरह से जो नहीं किया जा रहा, जिससे लोगों में और साथ में कॉरपोरेटर्स में भी जो बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। वहीं पे म्यूनसिपलिटी को भी चाहिए कि ऐसी कंपनीज को प्रॉपर तरीके से खींचा जाए और उनकी जो जो भी पॉलिसीज़ है उसको देखा जाए कि क्या ये लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे। शुक्रिया।